दुनिया में किसी को बाबा का रूप या बाबा का चित्र नहीं मालूम है ना। दुनिया में कोई भी परमात्मा का रूप नहीं जानते, तो इसलिए जो भी गुरु धर्मात्मा जिसको भी परमात्मा का रूप समझकर चल लेते हैं, कहते हैं ना ये भी उनका रूप है, वो भी उनका रूप है। तो परमात्मा का रूप जानने से, देखो बाबा तो एक बिंदी है ना, तो परमात्मा का रूप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुण है, कर्तव्य है, ये तो हम समझते हैं उसके इम्पोर्टेंस को, लेकिन परमात्मा का रूप जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? जुड़ नहीं सकते, जुड़ने के लिए डिफिकल्ट होता है। नहीं, वही तो मतलब अगर जाने की नॉन फिजिकल है तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो फिर रूप में क्या है जो इतना इम्पोर्टेंट है रूप को जानना? आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हो कि परमात्मा का साकार चित्र नहीं है, पर शिव बाबा सिर्फ एक बिंदु है। इसको जानने का महत्व क्या है? जैसे वो मुर्गे को देख के वो कंफ्यूज था कि अब उसकी मां को देखा नहीं है तो इसी की तरह दिखता हूँ, आती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, चलो फिर अपने आप को भी बिंदु जानने का क्या महत्व है? बॉडी कॉन्शियस नहीं रहेंगे, बाबा का कर्तव्य पता। देखो वहीं पे बात आ जाती है ना कि हमें लगता है फिर रूप इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि गुण, क्योंकि कर्तव्य। लेकिन आज जो बाबा मेन बात आज समझा रहे हैं वो ये है कि हम लोग चित्रों में कितने फंसे हुए हैं। आज आप देखो कि हम अपने इस चित्र में, इस भूत में कितने फंसे हुए हैं, है ना। जैसे हम लोग मुझे बाबा की मुरली में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा हमेशा बेसिक्स पे आते हैं, है ना। कई बार हम पढ़ते पढ़ते बेसिक्स ही भूल जाते हैं, है ना। वहाँ बेसिक्स पे अटेंशन नहीं रहता। तो बाबा हमें ये बता रहे हैं कि आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन आज मेरा सारा जो सारी बुद्धि जो है वो इस देह में फंसी हुई है ना। मैं एक कोर्स में हमेशा ये प्रश्न पूछती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसी एक क्या चीज़ है जो कांस्टेंट है? आपकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो कभी नहीं बदलती? आपके अंदर ऐसी क्या ट्रेट है? आपका कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है जो कभी भी नहीं बदलता किसी भी सर्कमस्टेंस में? तो मनुष्य जो है वो सोचता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति अनुसार या व्यवहार अनुसार हमारा हर पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो परिवर्तन हो जाता है ना। वैसे हम बहुत मीठे हैं, वैसे हम बहुत, है ना, लेकिन देखा जाए तो जैसे परिस्थिति बदलती है, प्रेशर बढ़ता है, तो कई प्रकार की चीज़ें अंदर से निकल आती हैं। तो हमारे अंदर जो कांस्टेंट है आज, जिसको हम कांस्टेंट समझते हैं, वो क्या है? हम इस बॉडी, है ना, अपने आप को, ये जो शरीर है, इसका रूप है, इसी से ही अपने आप को डिफाइन करते हैं, है ना। हमारी पूरी डेफिनेशन ही फिजिकल है। हम देखो, हम अपने आप को जब डिफाइन करते हैं या हम अपने आप को अपने विषय में सोचते हैं, तो या तो हम कैसे दिखते हैं, या हम क्या करते हैं, या हम हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है। अब आप सोचो कि एक आत्मा का अगर ये उसका डेफिनेशन है, या ये उसका रेफरेंस पॉइंट है,
तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि ये तो बहुत परिवर्तनशील है ना, तो बहुत परिवर्तनशील है। इसीलिए तो शरीर को कुछ भी हो जाता है, कोई भी छोटी सी भी बात शरीर में आ जाती है, रूप में आ जाती है ना। अगर आप ऐसे नहीं कुछ और दिखने लगे ना, शरीर जो है वो कुछ और तरीके से है ना, कई कई प्रकार की घटनाएं दुनिया में हो जाती हैं जिससे रूप में चेंज आ जाता है। तो आत्मा जो है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है इस रूप की वजह से, है ना। बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो मनुष्य परेशान हो जाता है ना। बाल सफ़ेद हो गए तो ऐसा लगता है जैसे हम नहीं रहे ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो रूप में हम कितना फंसे हुए हैं, हम लोग देही अभिमानी की बात रोज़ करते हैं, लेकिन हम तो चित्र से भी नहीं निकल पाते, चित्र में भी इतना फंसे रहते है ना। किसी को थोड़ा सा झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसको जैसे अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ चेंज आ गया। फिर उसको काले करो पीले करो, उसी के पीछे कितना टाइम एनर्जी जा रहा है, कितना थॉट जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं सिर्फ एक बिंदी हूँ, और तुम भी कौन हो, तुम भी सिर्फ एक बिंदी हो। और एक बिंदी, बाबा की बिंदी संतान का अस्तित्व क्या है, उस बिंदी, वो जो प्रकाश पुंज है बाबा, और हम जो प्रकाश पुंज हैं, तो हमारे अंदर जो प्रकाश है वो बाबा कहते हैं ना, आज क्षमा नहीं है कोई, वो कोई स्थूल लाइट नहीं है। तो हमारी डिफाइनिंग क्वालिटी हमारी क्वालिटीज़ हैं, है ना। क्योंकि आत्मा का प्रकाश, बाबा का प्रकाश क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। तो हम आत्मा का अस्तित्व, बाबा का अस्तित्व उनके गुणों से है, इस बात से नहीं कि अब आज आप देखो कि देवताओं को भी हम जैसे आज तक भक्ति में भगवान को डिफाइन करते हैं, तो कैसे करते हैं, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली होगी और मोर मुकुट होगा, और श्री राम के हाथ में ऐसे धनुष तीर होगा, या एक प्रकार का उनका जो खड़े होने का स्टाइल भी जो है वो इस प्रकार का होगा। तो माना परमात्मा का परिचय उतना ही है हमारे लिए। भगवान की पहचान उस वो काठ की मुरली और मोर का पंख करता है हमारे लिए। अगर मुरली और मोर का पंख नहीं है तो भगवान भगवान नहीं है, ठीक है ना। या श्री राम नहीं है, या सीता सीता नहीं है, यू हैव टू लुक अ सर्टन वे, है ना। तो वो सारा शरीर की बात है ना। और अगर शरीर, वो चित्र जो है वो बदल गया तो फिर भगवान का क्या अस्तित्व है। तो हम कितना चित्रों में फंसे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ना, मैं चित्र का मोहताज हूँ, ना तुम चित्र के मोहताज हो। हम दोनों ही विचित्र हैं। हम दोनों की जो पहचान है वो रूप से है ही नहीं, शरीर से है ही नहीं, लेकिन हम कितना चित्रों में फंसे रहते हैं आज भी। इसीलिए तो अगर आप देखें तो बाबा को समझने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हमने जो जो गड़बड़ी अपने साथ की है वो बाबा के साथ भी की है ना। इसीलिए आज हमारा चित्र, हमारी आइडेंटिटी कार्ड, है ना, जैसे दुनिया में कहते हैं कि परमात्मा की मुरली होनी चाहिए हाथ में और मुकुट होना चाहिए, ऐसे ही हमारा भी आइडेंटिटी कार्ड, हमारा सूट, हमारी गाड़ी, हमारा घोड़ा, हमारा मकान, दुकान, यही हमारी पहचान है ना। तो और ये कितना कितना सुपरफिशियल है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए मुझे समझो कि मैं सिर्फ एक बिंदी हूँ। और आप सोचो, बाबा के पास ना कोई अक्षौणी सेना है, ना कोई बाबा के पास कोई तीर तलवार है, ना कोई ब्रह्मास्त्र है, ना कुछ है, लेकिन बाबा आकर पूरी दुनिया बदलता है। किस बिना पर, किस ताकत से, है ना। तो बाबा अपनी रूहानी शक्ति से
बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। और हम लोग काम कैसे करते हैं? हम सब कुछ जिस्मानी ताकत से करते हैं, है ना। आज अगर मानो आपको कहीं जाना है और कोई कार्य है, सेवा है, और अगर एक आपको लगता है कि वहाँ एक इम्प्रेशन बनाना है, और अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ कपड़े नहीं है, या राइट व्हीकल नहीं है, या आप प्रॉपरली जा नहीं पा रहे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन बाबा बिना शरीर के आके सारी दुनिया बदल लेते, है ना। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जो सर्वशक्तिवान है, बाबा के पास क्या शक्ति है? तो बाबा गुणों और शक्तियों का सागर है। और बाबा कहते तुम मेरी संतान हो, लेकिन तुम कितने चित्र के मोहताज हो गए हो, कितने तुम, है ना। आज व्यक्ति कहता है कि फिज़िकल पर्सनालिटी अगर अच्छी नहीं है तो हम इम्प्रेशन नहीं डाल सकते ना, हम लोग लिमिटेड हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी ही बुद्धि में लिमिटेशन है तो कोई दूसरा कैसे निकालेगा? जब हम ही अपने चित्र में फंसे हुए हैं कि हम छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, है ना, जब अपने ही बुद्धि में वो फंसा पड़ा है तो उसको कोई और कैसे निकालेगा? तो इसलिए ये जो बाबा कहते हैं कि जैसे मैं छोटा सा सितारा हूँ बस, है ना, और मुझे इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी और परिचय नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट जो अंदर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी हो। लेकिन बाबा को भी हम भूल जाते हैं, और उनको भी हम देवता स्वरूप में और किस किस प्रकार से डिफाइन करने लगते हैं, और अपने आप को भी हम कैसे फंसा देते हैं रूप में, है ना। तो ये हमें जो बाबा कहते हैं ना, तरस पड़ता है मुझे, कल बाबा मुरली में कह रहे थे। तो बाबा कितना तरस खाते हैं, जो बाबा रोज़ रोज़ हमें फ्री करने के लिए। और बाबा एक शब्द कहते हैं युक्तियाँ, मैं तो बहुत युक्तियाँ देता हूँ, बाकी तुम उसको अप्लाई करो, है ना। तो बाबा आज भी ये बहुत अच्छी युक्ति दे रहे हैं, देह अभिमान के पिंजड़े से या देह भान के पिंजड़े से निकलने के लिए, कि मैं तो बस एक छोटा सा बिंदु हूँ, है ना। आज भी मैं देखती हूँ कई ऐसे होते हैं, साधु गुरु भी हैं, उनकी महिमा क्या है? उनकी महिमा ये है कि वो बूढ़ी आयु में बहुत बाइक राइडिंग कर पा रहे हैं, या कुछ, है ना, एडवेंचर स्पोर्ट कर पा रहे हैं। तो फिर क्या है? वही शरीर की ही तो ताकत दिखा रहे हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन रूहानी शक्ति कहाँ है? तो आत्मा की ताकत आज मनुष्य परमात्मा के विषय में भी सोचता है कि कुछ जिस्मानी करके दिखाएं ना। मैं हमेशा बताती हूँ ना, एक माता आती थी तो मुझे कहती थी भगवान है तो कुछ चमत्कार करें। तो मैंने कहा क्या चमत्कार होता है? तो कहते जैसे झूमर लगा हुआ है ना, ये से गिरते गिरते रुक जाए हवा में तो हम मानेंगे ये भगवान है। तो है ना, तो मनुष्य क्या सोचता है कि जिस्मानी ताकत कुछ एक दिखाए या कुछ ऐसा, क्योंकि हम इतना बॉडी में फंसे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आज सर्वोत्तम कार्य, है ना, जो सबसे ऊंचा आप जादू कहो, कार्य कहो, वो क्या है? तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बना देना। ये तो किसी की बुद्धि में भी नहीं आता कि तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बना देना वो ऊंचा कार्य है जो परमात्मा करते हैं। और बाबा कहते तुम्हारी भी उच्चता दिव्यता इसी से है। आज हम देह भान में, देह अभिमान में, दोनों में फंसे हुए हैं। आज हम बड़ा कार्य किसे समझते हैं, है ना। आज आप देखो दुनिया में इतने प्राइजेस मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, किस चीज़ के लिए? हाँ, मनुष्य एक फिल्म बना रहा है उसको अवार्ड मिल रहे हैं ना। मनुष्य कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अवार्ड मिलते हैं।
जिससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा संसार में, और अगर आ भी रहा है तो नेगेटिव ही आ रहा है ना। हाँ, पॉजिटिव चीजें होती हैं, लोग समाज की सेवा के लिए काम कर, उनको भी अवार्ड मिल रहे हैं, छोटा मोटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप देखो इतनी इंडस्ट्रीज बनती है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता ही है ना, कोई कम नहीं होता। या हर जो आज मनुष्य जिसको भी डेवलपमेंट कहता है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ना। अगर आप दुनिया में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें गिरावट नहीं हो रही, सिर्फ उत्थान हो रहा है। मुझे याद है हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वेलफेयर मीन्स जहाँ सिर्फ इजाफा हो और किसी में भी कमी ना हो, एक भी व्यक्ति नीचे ना जाए, एक ऊपर जाए। लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है ना। अगर और कुछ भी नहीं तो भी मनुष्य की ईगो तो बढ़ी जाती है ना। आत्मा सब कुछ कर रही है, बाहर तो सब कुछ कर लिया, लेकिन उस आत्मा की ईगो या एंगर या जो ये बढ़ता चला जाता है, तो वो भी है। क्योंकि आज मनुष्य जितना ज़्यादा उसको लगता है कि मैंने समाज के लिए ये किया वो किया, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो उस बात के लिए खुश नहीं होते, इस बात के लिए दुखी ज़्यादा होते हैं कि जितना हमने किया उतना समाज ने हमें मान नहीं दिया, या हमें उतनी उस प्रकार से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आप देखो कि कलेक्टिव वाइब्रेशन का हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी तो हम गिरा ही रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो तमोप्रधान मनुष्य है, ये तमोप्रधान सृष्टि को और तमोप्रधान ही बनाता है। चाहे स्थूल रूप से अगर कुछ ठीक भी करे तो भी वाइब्रेशन के हिसाब से तो, और जैसे ही पैसा आता है, कुछ भी आता है, सक्सेस आती है, तो क्या बढ़ता है, सारा कुछ अशुद्ध होता जाता है। जीवन शैली जो है वो गंदी से गंदी बनती जाती है। और मैंने तो ऐसी कोई शुद्ध चीज़ नहीं देखी जो महंगी होती हो है ना। सबसे जो कॉस्टलीस्ट चीज़ें हैं आज दुनिया में वो सब अशुद्ध ही होती है ना। तो आप खान पान में जाओ, आप किसी भी चीज़ में जाओ, वो सब कुछ जो जैसे जैसे आपकी है ना, अगर आपके पास सेवा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आप सेवा को नहीं जानते, तो फिर सब कुछ व्यर्थ और विकार की तरफ ही लगता है। जितना धन आज मनुष्य जितना ज़्यादा धनवान बनता है उतना ज़्यादा पतित और उतना ज़्यादा विकारों में जाता है, क्योंकि सारे खर्च करने के तरीके ही विकारी है ना। तो जो इसके अलावा कोई ऑप्शन दुनिया में मनुष्य को पता नहीं है। तो बाबा हमें यही सब बताते हैं कि आत्मा जो है वो तमोप्रधान से और तमोप्रधान बनते जाती है, और सृष्टि में सर्वोत्तम कार्य है तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान बनाना, वो बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा ऊंचा नाम है, ऊंचा धाम है, ऊंचा काम है, और तुम भी मेरे जैसे हो। तुम्हारा स्वरूप भी मेरे जैसा है, तुम्हारा धाम भी मेरे जैसा है, और तुम्हें काम भी मेरे जैसा करना है ना। तो यही चीज़ बाबा आज हमें बार बार समझा रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मरजीवा बनकर सारी पुरानी दुनिया को भूल जाना है। लेकिन जब हम पुरानी दुनिया की बात करते हैं तो सब कुछ पुरानी दुनिया का ही भरा हुआ है ना, कुछ और है ही नहीं। अगर मरजीवा बन जाए तो जैसा बाबा है बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, है ना। पुरानी दुनिया मतलब सब कुछ 63 जन्मों का। एक बार तो बाबा बोलते हैं कि याद करो पुरानी दुनिया को। नहीं, पुरानी दुनिया को नहीं, सतयुग को, सतयुग को याद करो। द्वापर युग से जो भी सीखा वो भूल जाओ, है ना। तो जो सतयुग है उसको याद करो, सबसे आदि का याद करो, बाकी जो भी बीच से सीखा वो सब भूल जाओ। 84 जन्मों के चक्र में इसीलिए हमें बाबा ने कहा है कि
पहले तुम ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में, फिर तुम देवता सतयुग में, फिर द्वापर से तुम अपने आप को पूज्य आत्मा जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो याद करो। ये याद नहीं करो कि मैं पूजा कर रहा हूँ मैं पूजा कर रहा हूँ याद करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैं पूज्य आत्मा, फिर मैं अभी परमात्मा की चॉइस ब्राह्मण आत्मा, है ना, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरानी दुनिया को बिल्कुल भूल जाओ। अब पुरानी दुनिया हमारे जितने संकल्प हैं, डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, लक्ष्य है, जो भी कुछ हमने सीखा है वो सब कुछ पुरानी दुनिया का है। अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ जो अभी श्रीमत मिल रही है तो हम समझते हैं कि ये श्रीमत है और वो दूसरा ये है ना। मुझे एक बार एक भाई आया तो मुझे कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। तो मैंने कहा स्ट्रेस का कारण क्या है? तो आप टाइम वेस्ट करते हैं या क्या है, मतलब मैं जान नहीं पा रही हूँ वेयर टू बिगिन। तो मुझे कहता है कि मैंने उसको पूछा आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। आप टीवी इंटरनेट देखते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं देखता। आप कोई टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं। आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठ जाता हूँ। तो आप सारे दिन क्या करते हैं? तो सारे दिन मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और मैं 7 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ, रात तक काम करता हूँ। फिर स्ट्रेस आपको किस चीज़ का है? कंपनी भी आपकी अपनी है, सब कुछ आपका अपना है, लेकिन वो कहता है मुझे नंबर 1 पे रहना है। मुझे वो स्ट्रेस रहता है ना कि मुझे सबसे अच्छा काम करना है, सबसे आगे जाना है। तो मैंने उसको कहा कि देखो अपेरेंटली तो आपको कोई कहेगा कि आप बहुत मतलब आप बहुत मोटिवेटेड हैं या कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा अगर कोई सुने वैसे, लेकिन आप देखो कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर हम कुछ तो गलती कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी हम सफ़र कर रहे हैं, तो कहाँ गलती कर रहे हैं? तो कहता है वही तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मुझे तो बचपन से सिखाया गया कि आप कंपटीशन मोड में रहो, आप हमेशा, है ना, आगे रहने की होड़ में रहो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो। तो मैं तो वही कर रहा हूँ, फिर मैं इतना स्ट्रेस्ड क्यों रहता हूँ? इतना स्ट्रेस कि मुझे लगता है मेरी नसें फट जाएंगी, उसकी मैं आपको भाषा बता रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कि देखो इसीलिए ये जो पुरानी दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि हर काम करो लेकिन खुश होने के लिए, पाने के लिए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? खुश रह के और पाना था सो पा लिया करके कार्य करो, है ना। तो सब कुछ जो पुरानी दुनिया में छोटी छोटी बिलीफ सिस्टम्स भी जो हम पुरानी दुनिया से लेकर आते हैं, है ना। बाबा तो हमें हर चीज़ सिखाते हैं। बाबा हमें सिर्फ ये नहीं सिखाते, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं जिनकी जीवन व्यर्थ विस्तार की है। तो समझ आता है कि व्यर्थ विस्तार में तो प्रॉब्लम है, वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बोझ चढ़ रहा है। लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी जीवन में ना व्यर्थ है ना विस्तार है ना, बहुत अच्छे से अपना टाइम भी यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको सुख शांति का अनुभव क्यों नहीं होता? तो वो जो सुख शांति का अनुभव नहीं होता उसके पीछे भी वही पुरानी दुनिया के बिलीफ सिस्टम्स है ना, कि सब कुछ करो लेकिन संतुष्ट मत हो जाओ, कभी खुश मत हो जाओ, है ना। हमें खुशी के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है? खुश हो गए तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, खुश हो गए तो चला जाएगा, तो नज़र लग जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो बाबा हमें कहते हैं सब कुछ पुरानी दुनिया का भूलो। और जब हम मुरली सुनते हैं ना, तो हम तो अपने संस्कार, आत्मा सुन रही है ना, तो आत्मा तो अपनी जो वर्तमान की बुद्धि और वर्तमान के संस्कार अनुसार ही सुनती है ना। इसीलिए हम जब मुरली सुनते हैं तो हमें सरेंडर होके सुनना होता है।
कि मुझे क्या समझ में आ रहा है, नहीं बाबा क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि कई बार हम जब अपनी बुद्धि को और अपने संस्कार को आड़े ले आते हैं ना, तो बाबा जो कहना चाहता है वो हम तक पहुंचता नहीं है। इसीलिए बहुत समर्पण बुद्धि होकर हमें मुरली सुननी होती है। तब धीरे धीरे बाबा जो कहना चाह रहा है, कोई एक चीज़ जो मैं कुछ और समझता था, बाबा कुछ और कह रहा है, वो धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगा और फिर वो परिवर्तन आएगा, फिर बुद्धि। इसीलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है। जैसे जैसे हम ज्ञान योग की चाबी लगाते जाते हैं ना, बुद्धि का ताला धीरे धीरे खुलता जाता है। और जब ताला खुलता है तो फिर बुद्धि में बाबा की सारी श्रीमत प्रवेश करती है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि जो पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया से हम इतना कुछ लेकर आए हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मतों तक। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत तो है ही, लेकिन असंतुष्ट रहना या कंपटीशन की मत, ये भी हम पुरानी दुनिया से लेकर आते हैं। बाबा हमें कंपटीशन सिखाता है, बाबा हमें क्या सिखाता है, बाबा हमें रेस सिखाता है, लेकिन रीस नहीं सिखाता है ना। बाबा कहते हैं तुम आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका दूसरे को पीछे खींचना नहीं होता, आगे बढ़ाते हुए भी तुम आगे बढ़ो। अब दुनिया में क्या है, या तो दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ो या पीछे रह जाओ, दूसरे को आगे बढ़ाओ। कई ऐसे भी होते हैं, है ना, हम तो ऑर्डिनरी ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं आगे बढ़ाओ और बढ़ाने में बढ़ो, चांस देकर चांसलर बनो। लेकिन उसको भी सीखना पड़ता है। जैसे आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपनी भी इतना पुरुषार्थ करो कि आपकी अपनी मर्यादा भी रहे, है ना। ऐसा नहीं हम दूसरे को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ ही भूल चुके हैं। नहीं, बाबा कहते हैं सबको आगे बढ़ाते रहो, दुआएं तो मिलती ही हैं, आगे तो बढ़ते ही हैं उससे, लेकिन आगे बढ़ते हुए बढ़ाओ, है ना। तो ये है, तो बाबा हाँ, पुरानी दुनिया से मतलब पिछले जन्म एक तो हो गया, और दूसरा जो हम आज संसार में जाते हैं वो भी तो पुरानी दुनिया है ना, ज्ञान के अलावा एक दुनिया है। देखो पुरानी दुनिया तो जो है सो है, दुनिया तो एग्जिस्ट करेगी ना। पुरानी दुनिया को भूलना मतलब द्वापर युग से लेकर जो भी हमने पुरानी दुनिया की मतें और संस्कार अपने अंदर धारण किए हैं उसको छोड़ना। पुरानी दुनिया को भूलना मतलब कोई व्यक्ति को, वस्तु को भूलने की बात नहीं है, पर जो द्वापर युग से हमने बिलीफ सिस्टम्स अपनाए, जो संस्कार बनाए, उनसे ऊपर उठना, उनको भूलना। और याद रखना कि मैं वो सब नहीं हूँ। जैसे आज बाबा हमें कहते हैं तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा है, तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि जैसे बने, तुम्हारा संस्कार मेरा संस्कार जैसा। लेकिन आज हमारी बुद्धि में वो ऐसा बहुत कुछ है जो बाबा की बुद्धि से बहुत अलग है, उसको हमें भूलना है। जो हमारे संस्कारों में जो एडल्ट्रेशन हो गई है, जो पुरानी दुनिया के संस्कार अंदर आ गए हैं, उसको हमें भूलना है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ ज्ञान के वर्ल्ड से बाहर अभी तो पुरानी दुनिया ही चल रही है ना। हाँ, मतलब we are still living in that. we will live in that, but वो जो again life is not there, यहाँ है लाइफ, है ना। वैसे भी हमारा संसार कहाँ है, संसार तो यहाँ है। आज आप देखो दुनिया में इतनी वॉर्स हो रहे हैं, इतने नेचुरल कैलामिटीज़ हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन आपकी दुनिया में तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत सीमित है ना, आप उतने में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे अपना संसार बना लो आप,
और तुम अंदर मेरे साथ रहो, मेरे जैसे रहो, मेरी बुद्धि के हिसाब से चलो। कर्म तो तुम पुरानी दुनिया में ही करोगे, पुराने शरीर में ही बैठ के करोगे, इंटरेक्शन वही करोगे, काम वही करोगे, कारोबार वही करोगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार मेरे जैसे हो जाने चाहिए। तो पुरानी दुनिया को भूलकर मर्जीवा बन जाओ, है ना। जैसे बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात कही मर्जीवा के बारे में, कि जब दूसरा जन्म होता है तो माता पिता नए मिल जाते, है ना। तो माता पिता नए मिल जाते। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी माँ ना उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। जैसे स्कूल से आ गए उसके बाद और घर से बाहर नहीं जाना है, हमें जाना है तो हम उसके घर जाके मिलेंगे, वो घर से बाहर नहीं जाती थी। तो हम लोग उसको कहते थे कि तू पागल है, आज के ज़माने में ऐसे कौन रहता है ना। आजकल तो सब घूमते फिरते हैं, ऐसे पेरेंट्स तो नहीं होते जो ऐसे घर में बंद करके रखे। तो कहती थी अब देख मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं और मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, है ना। अब वो घर से निकलने नहीं देते तो नहीं देते, है ना। तो दुनिया में आप देखो कि माता पिता जो होते हैं, हम कहते हैं ना हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, तो वो आपकी सारी जो संस्कार हैं उनको डिफाइन करते हैं, है ना। आप भले दुनिया में रहते हैं पर आप किसकी तरह होते हैं, बॉडी कॉन्शियस दुनिया में अपने पेरेंट्स, अपने घर के रस्म रिवाज, बस खत्म, हम वैसे ही हैं, है ना। तो बाबा कहते ऐसे अब ये माता पिता तुम्हें मिले, अब तुम इनके जैसे बन जाओ। ये मर्जीवा जन्म है, ये मेरा नया जन्म है। अब मुझे मेरे पिता की बुद्धि, मेरे पिता का संस्कार अपनाना है, बस ना। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है हमारे यहाँ ऐसे ही सोचते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैं हमेशा वो बात कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बार बड़ी दीदी के साथ कुछ बात हुई तो मैंने उनको कहा कि दीदी आप मुझसे नाराज़ हो गए क्या। तो दीदी कहते हैं हम नाराज़ नहीं होते। तो मैं अपने मन में सोचती ये कौन सी दुनिया के प्राणी है जो नाराज़ नहीं होते। मैं एकदम नई ज्ञान में आई थी, तो मैंने कहा ये किस टाइप की बात है, हम नाराज़ नहीं होते। नाराज़ कौन नहीं होता, नाराज़ तो सब होते। मैं ऐसे सोचती रही 1-2 दिन तक। फिर मुझे धीरे धीरे जब ज्ञान में मैं आगे बढ़ी तो मुझे समझ में आया, हाँ हम नाराज़ नहीं होते, हम क्रोध नहीं करते हैं दुनिया वाले, हम नहीं करते। हम चीज़ों को ऐसे सॉल्व नहीं करते, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये जो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, ये मर्जीवा जन्म। जब when you start doing it the Brahmin way तो वो मर्जीवा जन्म है ना। हमें जब कोई बात पसंद नहीं आती तो हम क्रोध नहीं करते, है ना। नहीं भी पसंद आई तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना है। ये मर्जीवा जन्म है ना। और दुनिया में क्या होता है, नहीं पसंद आई तो क्रोध करेंगे, नहीं पसंद आई तो इरिटेट होंगे, लेकिन हमें वो नहीं आता अब, क्योंकि हमने समझ लिया है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और बाबा हमें ये सिखाते है ना। अगर पोजीशन पे जो फर्क पड़ता है ना, आप जिस पोजीशन पे हो, आपको आके चिल्लाएगा, बुरा नहीं करेगा, हम लोग को तो नहीं, ये पोजीशन हम ऐसे नहीं। मैं ऑफिस आज से 2 साल पहले तक भी करते थे और मेरा बॉस सफ़ेद साड़ी पहने हुए भी चिल्लाता था तो इसीलिए ऐसा नहीं है। ये जो पोजीशन वाली बात है ऐसी नहीं है, एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो नहीं। मैंने इसको हमेशा इसीलिए, जब तक है ना सेवा बहुत बढ़ नहीं गई, मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे भ्रम में नहीं रहना है, मुझे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना है कि वेदर दिस वर्क्स और डजंट वर्क। ये मुझे जिसको सिखाना है वो गृहस्थ व्यवहार, परिवार, कारोबार वाले व्यक्ति हैं, तो हम क्यों नहीं जॉब करके कर सकते। वो मुझे
हमेशा ये चैलेंज मैंने लिया है। तो इसलिए मैंने वो देखा है कि सुबह सुबह डांट सुनने के बाद भी उस आत्मा के साथ प्यार से, शुभ भावना से सारे दिन काम कैसे करते हैं, है ना। और मैं आपको एक रियल एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक हमारे बॉस थे, वो ना घर से चिढ़ के आते थे रोज़। तो वो ना जो पहला व्यक्ति उनको मिल जाएगा ना, वो बहुत डांट सुनता था। चाहे वो पियोन अंदर चला जाए तो वो डांट सुनेगा, चाहे कोई भी जो पहला व्यक्ति मिले उसकी शामत होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऑफिस आते ही मुझे फ़ोन कर दिए। अब मुझे तो ये ऑब्ज़र्व मैंने कर लिया था, तो मैं पहले कभी जाती नहीं थी, लेकिन एक दिन आते ही उन्होंने फ़ोन कर लिया और फिर वो जैसे बोलने लगे। तो मैंने जब बोले ना तो मुझे सीधा याद आया, अच्छा आज मैं पहली हूँ। तो मैंने और कुछ भी सोचा नहीं, मैं एकदम आराम से सुनती रही। और फिर मैंने कहा आज तो आपको सुबह से कोई मिला नहीं ना, तो आज तो मैं ही सुनूंगी। तो मैं ऐसे हंस हंस के उनको बोली, तो वो मुझे कहते हैं मैडम आप ना अभी जाइए। फिर मैं चली आई। फिर मुझे कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद मुझे कहते हैं कि ऐसे एक दिन बात हो रही थी, 5-6 दिन बीत गए उस बात को। फिर मुझे कहते हैं कि मैं आपको कभी भी सुबह सुबह बुला लूँ ना, आप आना मत, क्योंकि आपको कहने के बाद ना आपको तो बुरा लगता नहीं है, बुरा खुद को लगता है। सारे दिन मैं सोचता रहा कि मेरे से क्या पाप हो गया ये जो मैं आज ऐसे आपको बोलता रहा। तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको ये इंसिडेंट्स बताती हूँ, क्योंकि जब आपको बुद्धि में रहता है ना कि ये कौन है और किस कंडीशन में है और इनका क्या संस्कार है, तो आपको पता होता है ये ऐसे ही बिहेव करेंगे और आप उसको एंटिसिपेट करके जाते हैं और उस प्रकार से आप रेस्पॉन्ड भी कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बात नहीं है कि कोई आज भी मैं आपको बताऊं, भले ही सेंटर पर बैठे भी रहेंगे तो भी सामने वाला अपनी जो संस्कारों को एक्सप्रेस करने से चूकता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई, क्योंकि हर एक का संस्कार जो भक्ति के संस्कारों से आते हैं उनके अंदर तो रिगार्ड होता है ना, लेकिन जिनका इतना भक्ति का बेस नहीं होता वो उस प्रकार से नहीं देखते। वो फिर यही देखते हैं कि ये तो स्त्री चोले में है, या कईयों को जो जेंडर बायस होता है तो वो तो फिर स्त्रियों को गुरु देखकर भी और भी इरिटेट हो जाते हैं ना। उनके अंदर ये भी होता है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं, इनको बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से मुझे एक बार किसी ने कहा कि आपको तो अनुभव नहीं है ना जीवन का, आपको तो कुछ इतना पता नहीं है। ऐसे 3-4 बार 5 बार हुआ। तो मैंने उनको कहा आपको ऐसा क्या अनुभव है जो मुझे नहीं है? तो वो कहते नहीं, मतलब हम लोग तो दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं। मैंने हम जंगल में थोड़ी रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, दुनिया का हिस्सा है ना ये। तो कहते नहीं आप लोग तो यहाँ से बाहर नहीं, हम जाते हैं रोज़ पर्स उठा के हम ऑफिस जाते हैं, काम करके आते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो वो रिगार्ड भी हमें बिल्ड करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और जब कोई भी, अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मानो कोई एक प्री कंसीव नोशन के साथ आया भी, तो भी वो आपके साथ रहेगा। अगर वो आपके लिए रिगार्ड नहीं भी लेकर आया है तो आप उसे बिल्ड कर सकते हैं, और अगर वो बहुत रिगार्ड से आया है तो भी आप अपने कर्मों से उसका दिल तोड़ सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। इसीलिए द बॉल इज़ ऑलवेज इन योर कोर्ट। इसीलिए इस बात से हमें अफेक्टेड नहीं होना चाहिए कि ये इस प्रेजुडिस से आए हैं या इस प्रकार से आए हैं। मैं ऐसे बहुत भाई बहनों को जानती हूँ जो जैसे किसी और धर्म से आते हैं और उनके अंदर होता है ये तो हिंदू है या ये है, तो ये हिंदुइज़्म वाला धर्म है। तो हमने उस बात को भी, वो भी ख़त्म हुई और मेल्ट हुई, क्योंकि जब आपकी दृष्टि आत्मिक होती है तो वो भी धीरे धीरे समझता जाता है ना। तो बाबा कहते हैं
ये जो पुरानी दुनिया के संस्कार हैं उसको हमें ख़त्म करने होंगे, बिलीफ सिस्टम्स ख़त्म करने होंगे। लेकिन क्या पुरानी दुनिया का है वो कैसे पता चले? क्योंकि अभी तो जो था वो पुरानी दुनिया का ही था जब हम ज्ञान में आए। तो जब हम बाबा से रोज़ सुनते हैं, समझते हैं, बुद्धि योग जोड़ते हैं ना, तो हमें पुराने और नए का अंतर समझ में आता है। तब हम धीरे धीरे उसको चेंज कर सकते हैं। जिसने कभी उजाला देखा ही ना हो वो अंधेरा कैसे छोड़ेगा? पहले तो ज्ञान सूर्य को देखें, समझें, तब तो पुराना सब छोड़ें, है ना। कल भी जैसे बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार, हद की दुनिया के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति। तो हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में कल एक लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन सब कुछ हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति। मुझे ऐसे सेटिस्फैक्शन होता है, मुझे ये अच्छा लगता है, इस प्रकार का वायुमंडल अच्छा लगता है, इस प्रकार का व्यवहार अच्छा लगता है, ये सब हद का स्वभाव संस्कार है ना। ये हो तो मुझे सक्सेस फील होती है ना। किसी के लिए 1000 रुपये कमाना सक्सेस होती है, किसी के लिए 1 मिलियन कमाना सक्सेस होती है, किसी के लिए कितना भी हो सक्सेस नहीं होती है ना। तो परमात्मा कहते हैं ये सब स्वभाव संस्कार हैं जो हमने इस पुरानी दुनिया में बनाए हैं। आपको जो लगता है वो सब कुछ अपने स्वभाव संस्कार के आधार से लगता है, वरना तो आपको हमेशा ही शांत और सुख स्वरूप लगता। समझे? जो हमारे 7 गुण हैं उसके अलावा हमें जो भी कुछ लगता है ना, उसका कारण सिर्फ हमारे हद के स्वभाव संस्कार हैं, हमारे पुरानी दुनिया के संस्कार हैं, है ना। मैं कहूँ कि मुझे कोई किसी को एक बार कहने से उठ जाए फटाफट तो मुझे ठीक लगता है, 3 बार कहना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरा संस्कार है ना। लेकिन वही 3 बार कोई बहरा हो तो मुझे ठीक है। अगर मैं 30 बार चिल्लाऊं उसके बाद मुझे कोई बताए ये तो सुन नहीं सकते, तो मैं कहूँ अच्छा आई एम सॉरी, है ना। तो मेरे को अच्छा या बुरा सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम के कारण लग रहा है। अगर वो सुन सकता है तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता? नहीं सुन सकता तो ठीक है। तो उसके रेस्पॉन्स से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम है। समझ आई बात? आपको कोई गाली देता है, वो तो सिर्फ एक शब्द कह रहा है, वो गाली है या नहीं वो तो आपका संस्कार है ना। आपको किसी ने बेचारा कह दिया, आपको सारे दिन बुरा लगता रहा। क्यों लगता रहा? क्योंकि आपके लिए बेचारा एक गाली है। किसी को किसी ने बेचारा कहा, उसका दिन बन गया। ऐसे भी होते हैं, किसी को किसी ने आप बहुत बेचारे हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उसका दिन बन गया क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा कि इसने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई। तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है। तो ये जो स्वभाव संस्कार है, कमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये स्वभाव संस्कार है ना। मुझे याद है एक भाई था, उसने मुझे कहा कि मुझे मेरे भाई ने कहा कि तूने चोरी कर ली, तू चोर है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा वैसे आप क्या काम करते हैं? तो कहते हैं वैसे तो हम काम वही करते हैं जो जिसको आप ब्लैक मार्केट या चोरी कहते हैं। लेकिन वो मुझे बुरा नहीं लगता दीदी, लेकिन क्योंकि वो हमारा काम है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन भाई ने चोरी कह दी क्योंकि भाई के साथ मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ, भाई की मैंने हमेशा मदद की है। तो मैंने कहा मैं आपकी प्रॉब्लम तो नहीं समझ पा रही, लेकिन हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि आपने अपने दिमाग में 2 खांचे बनाए हुए हैं, एक में चोरी चोरी है, एक में चोरी चोरी नहीं है। तो ये मैं समझ पा रही हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये सब हमारे अंदर है।
ठीक है, तो ये सब स्वभाव संस्कार है, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे रिएक्शंस, बुरा लगना, अच्छा लगना, अट्रैक्शन, रिपल्शन, हर एक की अट्रैक्शन भी, कोई कहेगा हम मुझे ये चीज़ देख के अट्रैक्शन होती है, कोई कहेगा मुझे इसको देख के तो एकदम अच्छा नहीं लगता है ना। ब्यूटी की डेफिनेशन, हर चीज़ की डेफिनेशन, सब कुछ इस पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार हैं। ओरिजिनल संस्कार क्या है? सदा शांत, सदा सुख स्वरूप, साक्षी, बस। ठीक है, तो समझा क्या करना है? मरजीवा बनने में कितने दिन लगेंगे? मरजीवा बनना सब डिलीट। कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि आपने बोला सरेंडर में सुनो, मुरली सुनता है सरेंडर करके, जाके ये बात दिमाग में रहती थी, बट मैं गो टू रियल वर्ल्ड बिजनेस में हूँ मैं, जब ऐसी चीजें आती हैं कि लगता है बाबा मत पे जाऊँ तो नुकसान होगा, इसमें तो फायदा नहीं हो नहीं, जाएगा। हाँ वो भी आपका वो conflict संस्कार कैसे है, महसूस करना? नहीं वो भी आपका संस्कार है। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या? हाँ देखा है। नुकसान हुआ? नुकसान मतलब अब मुझे टू बी ऑनेस्ट 2,000 के 2 फटे नोट मिल गए थे। नहीं नहीं, तो दे ही रहा हूँ, मुझे लग वो रहा है कौन सी मत पे चल के आपको फटे नोट मुझे मिले? उसने किसी ने दे दिया अंदर, आई डिडंट चेक इट। तो वो तो आपको बाबा ने थोड़ी कहा कि पैसे लेते हुए चेक मत करो। अब मैं वो किसको दे नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा है नहीं किसको देना गलत होगा, अब वो रखे तो वो है मेरे पास। नहीं, लेने समय आपको चेक करना है ना, वो मत बाबा ने थोड़ी दी। ये तो आप बाबा पे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसे है ना, ऐसे थोड़ी। छोटी सी बात नहीं बता रहा हूँ नहीं, कि केवल क्लाइंट भी ऐसे होते हैं जो लगता है, हमें लगता है क्लाइंट आस्क समथिंग लाइक हाँ हाँ दिस इज वेरी गुड, तो दिस इज लाइक वी वांट टू सेल समथिंग लाइक हाँ अच्छा ले लो, बट इनसाइड समवेयर आई नो दैट दिस इज नॉट गोना लुक गुड ऑन हर, और दिस इज नॉट समथिंग। नहीं तो आप उसको, जैसे आपको समझ आ गया है ना, तो आप उसकी प्राइसिंग उस प्रकार से करो। जैसे आपको पता है कि ये चीज़, देखो आप एक मार्जिन रखो, आप एक मार्जिन रखें, मानो आपका मार्जिन 60% भी है, नो प्रॉब्लम, 80% भी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता है ये चीज़ 20 रुपए की है तो मैंने इसको 100 रुपये प्राइसिंग की, ये चीज़ 30 रुपए की तो मैं 110 प्राइसिंग करूं। आप प्राइसिंग में रखो। आप अगर प्राइसिंग में आपने रखा हुआ है उसको, 500 रुपये की चीज़ आप दे रहे हैं और वो चीज़ की क्वालिटी 500 रुपये की है तो इट्स ओके, वो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट के हिसाब से आपने उसकी प्राइसिंग कर रखी है।